द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेंटिक बैरियर। अगर हम बात करें सिमेंटिक बैरियर की, तो सिमेंटिक बैरियर आपके वो बैरियर होते हैं जो आपके लैंग्वेज वर्ड्स से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो इनमें से कौन सा आपका सिमेंटिक बैरियर है, आपको ये बताना है। अगर हम बात करें सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स की, तो ऐसे बहुत सारे सेम वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, राइट। तो अगर सेंडर जब भी अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है उस टाइम वो ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहा है जिनके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, और उसने अगर अपने कंटेक्स्ट को क्लियर नहीं किया कि उसने उस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, देन इन दैट केस योर कम्युनिकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव। अगर रिसीवर ने उसको गलत वे में इंटरप्रेट कर लिया, देन इन दैट केस कम्युनिकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव। ठीक है, तो ये भी आपका एक बैरियर है जो आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हो सकता है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द सेम वर्ड्स दैट कैरी डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, दूसरा है आपका फॉल्टी ट्रांसलेशन। अगर हम बात करें फॉल्टी ट्रांसलेशन की, तो कभी कभी क्या होता है कि हम मैसेज को इनकोड और डिकोड भी करते हैं, राइट। तो अगर ट्रांसलेशन करते टाइम, उस मैसेज को ट्रांसलेट करते टाइम अगर हमने सही से उसको ट्रांसलेट नहीं किया, तो दैट केस ये भी आपके कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव कर देता है, बिकॉज उस केस में जो रिसीवर है वो उस मैसेज के को एग्जैक्ट मैनर में नहीं समझ पाएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि कोई कंपनी है, कंपनी ने अपने वर्कर्स के लिए एक नोटिस इशू किया, वो नोटिस आपकी इंग्लिश में, अब वर्कर्स को तो इंग्लिश समझ आती नहीं है, तो उन्होंने किसी को बोला कि भैया आप ये बताओ कि कंपनी ने हमारे लिए क्या नोटिस इशू किया है। अब वो जो ट्रांसलेटर है, अब अगर वो अपने काम में एक्सपर्ट नहीं है, तो अगर उसने कोई ट्रांसलेशन करी और कुछ वर्ड्स हैं जिसको उसने गलत गलत ट्रांसलेट कर दिया, तो उस केस में जो उस कम्युनिकेशन का जो मैसेज है वो तो आपका प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं हुआ, वो तो इनइफेक्टिव हो गया। तो ये भी आपका एक टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर है जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आप वर्ड्स को क्लियरली अगर ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो, तो ये आपके कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना देता है। ठीक है, तीसरा है आपका बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर कोडिंग। अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर कोडिंग की, तो कभी भी जब भी आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपकी बातें और आपका बॉडी लैंग्वेज जेस्चर मैच होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो उससे आपके बॉडी के एक्शंस रिएक्शंस मैच होने चाहिए। अब आप हंस रहे हो, ठीक है, और आप गुस्सा हो रहे हो और आप हंस रहे हो, आप बोले कि मैं गुस्सा हूँ और आप हंस रहे हो, तो यहाँ पे आप बोल तो रहे हो कि मैं गुस्सा हूँ, बट आपके रिएक्शन तो नहीं बता रही आप गुस्सा हो, आप तो हंस रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो वर्ड्स है, वो आपस में मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज आप कभी भी गुस्सा होते होते हंसते हंसते गुस्सा नहीं हो सकते हो, और गुस्सा होते होते हंस नहीं सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कभी भी आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके वर्ड्स से मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करता है, तो यहाँ पे ये भी आपके कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बना देता है, बिकॉज सामने वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि आप हंस रहे हो या गुस्सा हो, बिकॉज, राइट। तो यहाँ पे आपके बॉडी लैंग्वेज, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उस टाइम पे आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका जो वर्ड्स है उनके बीच में आपका तालमेल होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स। ठीक है।